घर में कोई है? अरे घर में कोई है? जी मैडम, आप कौन? अरे जनगणना करने आई हूँ। घर में कितने लोग हैं? अरे मैडम आइए आइए बैठिए। बैठने बैठने नहीं आई हूँ, जितना पूछा है उतना बताओ। मैडम हमारे घर में तो दादा हैं और दादी हैं और चाचा हैं और चाची हैं और उनके 2 बच्चे। अरे तुम्हारे खानदान में कितने लोग हैं ये नहीं पूछा है, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं वो पूछा है। अच्छा मैडम, हमारे घर में तो हम और हमारे बड़े भैया रहते हैं। अच्छा, तुम्हारे बड़े भाई का नाम क्या है? बड़े भैया का नाम आदर्श गौतम। आदर्श गौतम। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा रुद्र गौतम। रुद्र गौतम। तुम्हारे बड़े भाई की उम्र पता है? 22 साल। 22। और तुम्हारी? 18 या 20। 19 या 20? 19। 19। अरे मैडम हाथ हटा अपना। तेरी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे छुआ? ऐसी गंदी जगह आ गई यार मैं। मैडम ये लीजिए पानी। तू क्या सोच के इतनी गंदी ग्लास में मेरे लिए पानी लेकर आया? अरे तुझे पता है साफ सुथरा मिनरल वाटर पानी पीती हूँ मैं, और तू इतनी गंदी ग्लास में मेरे लिए पानी लेकर आया? कैसे पता होगा? गांव देहात के आदमी हो ना तुम लोग को कहाँ पता होगा मिनरल वाटर क्या होता है? मैडम जी मैं तो गिलास बड़ा साफ सुथरा लेके आया था। अरे चुप कर। और तुझे पता है तुम जैसे नीच जाति के लोगों से हम लोग पानी छूना तक पसंद नहीं करते हैं, और तुम मेरे लिए पानी लेकर आए। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे हाथों से ये पानी ले लूंगी और पी लूंगी? कैसे पता होगा? तुम लोग हो तो गांव देहात के आदमी ना, गवार एकदम। क्या हो गया छोटे? ये मेम साहब कौन है? अरे भैया वो मैडम ना जनगणना करने आई हैं और फैमिली में कितने लोग हैं मैंने उनको बता दिया कि हम और भैया यहाँ रहते हैं, बाकी लोग तो बाहर रहते हैं। और मैडम की खांसी होने लगी तो मैं गया गिलास में पानी लेने, तो मैडम बोलने लगी कि तुम लोगों के हाथ से हम पानी नहीं पियेंगे, तुम लोग छोटी जाति को, ये वो उल्टा सीधा बोलने लगी। अरे मैडम आपने ऐसा क्यों बोला? आखिर आपके लिए पानी ही तो लाने गया था हमारा छोटा भाई। अब प्यास लगी, पानी तो पीना ही पड़ेगा ना आपको। हाँ तो इसमें मैंने गलत क्या बोला? अरे आप जैसे नीच जाति के लोगों के हाथों से तो हम लोग कुछ पानी लेना तक मंजूरी नहीं करते, और ये मुझे पानी ऑफर करने आया है, तो मैं कैसे इसके हाथ से पानी ले सकती थी? वाह मैडम वाह, ये हाथ जो है ना ये भगवान की बनाई हुई देन है, और इसमें कहाँ नीच और ऊंचा आप देख रही हैं। अगर आप यही सब देखेंगी ना फिर तो आप जी ही नहीं पाएंगी। आपका कोई गाड़ी खराब हो जाती है, ये गरीब लोग हम जैसे छोटे जात वाले वही बनाते हैं। आप कहीं समोसा पकौड़ी चाय आप कहीं भी जाती हैं तो वहाँ क्या जात पूछती हैं? आप तो फट से चाय पी लेती होंगी, समोसा खा लेती होंगी, कभी किसी से पूछती हैं कि क्या भैया आप नीची जात के हो? अगर नीची जात के आदमी को आप ऐसे इग्नोर करने लगी ना तो मैडम ये समझ लीजिए किसान वसान हैं, ये सब खेती बाड़ी करते हैं, फिर तो आप खाने के लिए मोहताज हो जाएंगी दाने दाने। अरे तुम लोग मुझे ये सब मत बताओ, और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। अरे तुम लोग कहीं से चले भी जाते हो ना तो हम लोग तो वहां जाना तक पसंद ना करें। अरे तुम लोग के तो बगल में खड़े रहना भी दुश्वार रहता है, क्योंकि तुम लोग से तो इतनी बदबू आती है। वो तो जनगणना का काम था, मेरी मजबूरी थी कि मुझे यहाँ आना पड़ गया, वरना मैं यहाँ कभी ना आती। अरे देखने तक ना आती तुम जैसे लोगों को। अरे मैडम आपका जनगणना का काम है तो आप करिए, ये तो अच्छी बात है। आप इससे पता चल जाएगा कि हम भारत की जनसंख्या कितनी है हमारे। लेकिन आप किसी को ऐसे बोलेंगी तो सामने वाले का भी तो दिल है, उसको भी तो बुरा लगेगा। मैडम आप ही बताइए, आपके घर में जो वॉशरूम ये सब है आप लोग खुद से तो साफ़ करेंगे नहीं। अभी बाई चांस मान लीजिए वो भर जाए और हम जैसे लोग काम ही करना बंद कर दें, तब तो आपको मजबूरन में काम करना पड़ेगा, तब आपके यहाँ बदबू नहीं आएगी। अरे मैडम ये खाली सोच का फ़र्क है। अगर आप हमको गलत सोच रही हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहाते नहीं हैं, हम लोग अच्छे से साफ़ सुथरा नहीं रहते। हम लोग गरीब हैं तो थोड़े हमारे कपड़े वैसे लगते हैं। कपड़े का फ़र्क है मैडम, लेकिन हमारे कपड़े भी साफ़ होते हैं। आप जो कह रही हैं बगल से बदबू आती, अरे बदबू आती तो हमारे घर के लोग भी तो हैं, वो लोग कैसे रह लेते हैं? हाँ अलग चीज़ है, आप अमीर लोग हैं, आप लोग की ठाट बाट अलग है। आप हमको कहाँ, आप हमारे साथ कहाँ रहेंगी? और हम भी नहीं चाहते कि आप हमारे साथ रहें। अमीर लोग अमीर अपनी जगह पे रहें, हम लोग अपनी जगह पे रहें, लेकिन मैडम किसी को ना ऐसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम लोग के पास भी दिल होता है, हम लोग को भी बुरा लगता है। गरीब इंसान ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठोकरों के लिए बना है, सिर्फ गाली खाने के लिए बना है।
देखो, मैं केवल अपने काम के लिए आई थी, और जो ये तुम भाषण दे रहे हो, ये जो तुम गटर और नाली साफ करते हो, यही काम करते हो। इसी वजह से ना हम लोग तुम्हारे हाथ से कुछ भी लेना तक पसंद नहीं करते हैं, और तुम मुझे इस बात पे लेक्चर दे रहे हो। अरे तुम मेरी सोच सुधारने पे आए हो, और ये जो बाकी जनता की सोच है उसका क्या? हाँ अरे मैडम, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मेरा छोटा वाला भाई है ना, ये आईएएस की तैयारी कर रही है, और देखिएगा एक दिन ये मेरा छोटा भाई मेरा नाम रोशन करेगा और ये आईएएस बनेगा। तब मैं यही सवाल आपसे पूछूंगा, अगर तब आप मुझे मिली ना तो मैं तब पूछूंगा कि मैडम अब बताइए कहाँ गई वो छोटी जात और बड़ी जात। छोटी जात और बड़ी जात तो तब भी रह जाएगी। अरे रहोगे तो तब भी तुम लोग ये नीच जाति वाले लोग ही ना, क्या बदल जाएगा उससे? मैडम जी, जनगणना हो गया ना? हाँ हो ही गया है। तो आप एक काम करिए, आप जाइए। कौन सा मैं यहाँ रुकना पसंद कर रही हूँ? हाँ ठीक है। अरे मैडम एक मिनट, ये चैन मैडम आपकी है? हाँ, ये ब्रेसलेट मेरी है। हाँ तो मैडम अब आप जा सकती हैं। अरे ये क्या बात कर रहे हो? ये चेन मेरी है, मैंने हाथ में पहनी थी। अरे मैडम, आप जब पानी हमारे हाथ से नहीं पी सकती हैं तो आप फिर चैन कहाँ से लेंगी? ये भी तो हमने छू दिया ना, अब ये चैन अछूत हो गई। अब मैडम आप कहाँ लेंगी? अब ये हम ही लोग रख ले रहे हैं। देखो, अच्छी तरीके से जानती हो ये सिल्वर चेन है ना, इस वजह से तुम ऐसे बोल रहे हो। तुम मेरी चेन वापस करो। मैडम जी, हम आपकी चेन लेके अमीर नहीं हो जाएंगे। ये पकड़िए अपनी चेन। बस बात इतनी सी है आपको समझाने की कि अगर आप हमारा दिया हुआ पानी आपके लिए अछूत हो सकता है ना, तो ये भी हमने छू दिया था, ये भी अछूत हो जाना चाहिए था। आपको तो चाहिए था कि ठीक है ये तुमने छू दिया, आज के बाद मैं ये नहीं छूंगी। एक ही धारणाओं पे जिए ना, या तो आप हमको नफरत हमसे करिए या तो प्यार करिए, लेकिन आप दोनों चीज़ लेके चल रही हैं। अपनी चीज़ से आपको प्यार है और पानी हमारे भाई ने इतने प्यार से दिया उसको आपने फेंक दिया। सॉरी भैया, वो गलती हो गई मुझसे। आप सही कह रहे हैं। अब ये बदलाव तो हम ही से आएगा ना। ये हमारे माइंड में ही ऐसी मेंटलिटी भर गई है कि आपके जैसे नीच जाति वाले लोग हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। हम लोग खाना पानी कुछ भी उनके हाथ से लेना पसंद भी नहीं करते हैं। अरे मैडम, आप अपनी सोच बदलेंगे ना तो ये दुनिया खुद ही बदल जाएगी। 2025 चल रहा है मैडम, पता नहीं पुराने लोग क्या बना के गए, मगर हम लोगों का काम क्या है? हम लोग का काम ये है ना कि सबको एक समान समझना। आपके अंदर भी वही खून बह रहा है और हमारे अंदर भी वही खून बह रहा है। आप भी पढ़ाई कर रही हो, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। हम भी इस दुनिया का नाम रोशन करना चाहते हैं कि आगे चल के हमें भी कुछ करना है। पर मैडम ऐसी सोच रखोगे ना आप तो क्या ही होगा। भैया मैं समझ गई हूँ, और जैसा कि आपने मुझे बोला, अब सॉरी भैया, आज के बाद मैं कभी ऐसा बिहेव किसी के साथ नहीं करूँगी। और मैं जान गई हूँ अगर आपके जैसे लोग हमारे लिए नहीं रहेंगे तो ये हमारे छोटे मोटे काम कौन करेगा। सही कह रही हैं आप मैडम। ये दुनिया ना हम दोनों लोग से मिल के चलेगी, या अमीर हो या गरीब हो। अगर कोई एक नहीं रहा ना तो ये दुनिया चल नहीं पाएगी, क्योंकि दुनिया का ना हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। मैडम अमीर भी जरूरी है, गरीब भी जरूरी है। मैडम आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको तो ये सोच रखनी भी नहीं चाहिए। आज के ज़माने में ना लोग कैसे कैसे लोग रहते हैं कि अरे चलो भाईचारे के, मगर आप तो ऐसी सोच रखोगे तो मैडम होटल पे कौन लोग काम कर रहे हैं? हम ही लोग जैसे काम कर रहे हैं ना। वो भैया आपका बात तो कहना बिल्कुल सही है, पर क्या करें, जो सदियों से कही आ रही है उस बात को झुटलाया कहाँ जा सकता है। बस उसी चक्कर में मैंने आपके साथ इतना गलत बिहेव कर दिया। तो मैडम ये चीज़ आपको चेंज करनी है ना। जो हमारे बाबा दादा करके चले आ रहे हैं तो वो हम लोग को नहीं करना है ना, सुधारना देश को ना। चलिए भैया। ठीक है मैडम, आप जाइए। ठीक है। सॉरी भैया, आप ग्लास ले लेना। नहीं कोई हम कर लेंगे आप। ठीक है। ठीक। मैडम चलिए भैया, आज इनको तो हम लोग ने। अरे कोई बात नहीं छोटे, देख मैंने तुझे अच्छी शिक्षा दी है और तूने मेरा नाम, मुझे गर्व महसूस कराया कि तूने ऐसे सिचुएशन में लाके उनको पानी दिया और अच्छा। और मैं खुश नसीब हूँ, मुझे पता है कि तू इतनी मेहनत कर रहा है, आगे चल के तू आईएएस जरूर बन जाएगा। और एक दिन इन जैसे लोग को ही ये पता चल जाएगा कि गरीब आदमी भी कुछ कर सकता है, और गरीब आदमी भी या कोई नीची जात वाला ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई नीचा हो कोई ऊंचा हो, सब बराबर है, सबको भगवान ने बना के भेजा है। तो भैया ये सब छोड़ें, आइए अब मैं आपको एक फर्स्ट क्लास मस्त गरम चाय पिलाता हूँ। चल कह रहा है दादा। रोल कैमरा एक्शन। अरे तुम लोग मुझे ये सब मत बताओ, और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। अरे तुम लोग कहीं से चले भी जाते हो ना तो हम लोग तो वहां जाना तक पसंद ना करें। अरे तुम लोग के तो बगल में खड़े रहना भी दुश्वार रहता है, क्योंकि तुम लोग से तो इतनी बदबू आती है। वो तो जनगणना का काम था, मेरी मजबूरी थी कि मुझे यहाँ आना पड़ गया, वरना मैं यहाँ कभी ना आती। अरे देखने तक ना आती तुम जैसे लोगों को। अरे मैडम, आपका जनगणना का काम है तो आप करिए, ये तो अच्छी बात है।
आप इससे पता चल जाएगा कि हम भारत की जनसंख्या कितनी है हमारे। लेकिन आप किसी को ऐसे बोलेंगी तो सामने वाले का भी तो दिल है, उसको भी तो बुरा लगेगा। मैडम आप ही बताइए, आपके घर में जो वॉशरूम ये सब है आप लोग खुद से तो साफ़ करेंगे नहीं। अभी बाई चांस मान लीजिए वो भर जाए और हम जैसे लोग काम ही करना बंद कर दें, तब तो आपको मजबूरन में काम करना पड़ेगा, तब आपके यहाँ बदबू नहीं आएगी। अरे मैडम ये खाली सोच सोच का फ़र्क है। अगर आप हमको गलत सोच रही हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहाते नहीं हैं, हम लोग अच्छे से साफ़ सुथरा नहीं रहते हैं। हम लोग गरीब हैं तो थोड़े हमारे कपड़े वैसे लगते हैं। अब कपड़े का फ़र्क है मैडम, लेकिन हमारे कपड़े भी साफ़ होते हैं। आप जो कह रही हैं बगल से बदबू आती है, अरे बदबू आती तो हमारे घर के लोग भी तो हैं, वो लोग कैसे रह लेते हैं। हाँ अलग चीज़ है, आप अमीर लोग हैं, आप लोग की ठाट बाट अलग है। आप हमको कहाँ, आप हमारे साथ कहाँ रहेंगी, और हम भी नहीं चाहते कि आप हमारे साथ रहें। अमीर लोग अमीर अपनी जगह पे रहें, हम लोग अपनी जगह पे रहें। लेकिन मैडम किसी को ना ऐसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम लोग के पास भी दिल होता है, हम लोग को भी बुरा लगता है। गरीब इंसान ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठोकरों के लिए बना है, सिर्फ गाली खाने के लिए बना है। देखो मैं केवल अपने काम के लिए आई थी, और जो ये तुम भाषण दे रहे हो, ये जो तुम गटर और नाली साफ करते हो, यही काम करते हो। इसी वजह से ना हम लोग तुम्हारे हाथ से कुछ भी लेना तक पसंद नहीं करते हैं, और तुम मुझे इस बात पे लेक्चर दे रहे हो। अरे तुम मेरी सोच सुधारने पे आए हो, और ये जो बाकी ही जनता की सोच है उसका क्या। हाँ अरे मैडम आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मेरा छोटा वाला भाई है ना, ये IAS की तैयारी कर रही है, और देखिएगा एक दिन ये मेरा छोटा भाई मेरा नाम रोशन करेगा और ये IAS बनेगा। तब मैं यही सवाल आपसे पूछूंगा, अगर तब आप मुझे मिली ना तो मैं तब पूछूंगा कि मैडम अब बताइए कहाँ गई वो छोटी जात और बड़ी जात। छोटी जात और बड़ी जात तो तब भी रह जाएगी। अरे रहोगे तो तब भी तुम लोग ये नीच जाति वाले लोग ही ना, क्या बदल जाएगा उससे। मैडम जी जनगणना हो गया ना? हाँ हो ही गया है। तो आप एक काम करिए, आप जाइए। कौन सा मैं यहाँ रुकना पसंद कर रही हूँ। हाँ ठीक है। अरे मैडम एक मिनट, ये चैन मैडम आपकी है? हाँ ये ब्रेसलेट मेरी है। हाँ तो मैडम अब आप जा सकती हैं। अरे ये क्या बात कर रहे हो, ये चेन मेरी है, मैंने हाथ में पहनी थी। अरे मैडम आप जब पानी हमारे हाथ से नहीं पी सकती हैं तो आप फिर चैन कहाँ से लेंगी? ये भी तो हमने छू दिया ना, अब ये चैन अछूत हो गई। अब मैडम आप कहाँ लेंगी, अब ये हम ही लोग रख ले रहे हैं। देखो अच्छी तरीके से जानती हो ये सिल्वर चेन है ना, इस वजह से तुम ऐसे बोल रहे हो। तुम मेरी चेन वापस करो। मैडम जी हम आपकी चेन लेके अमीर नहीं हो जाएंगे। ये पकड़िए अपनी चेन। बस बात इतनी सी है आपको समझाने की कि अगर आप हमारा दिया हुआ पानी आपके लिए अछूत हो सकता है ना, तो ये भी हमने छू दिया था, ये भी अछूत हो जाना चाहिए था। आपको तो चाहिए था कि ठीक है ये तुमने छू दिया, आज के बाद मैं ये नहीं छूंगी। एक ही धारणाओं पे जिए ना, या तो आप हमको नफरत हमसे करिए या तो प्यार करिए, लेकिन आप दोनों चीज़ लेके चल रही हैं। अपनी चीज़ से आपको प्यार है और पानी हमारे भाई ने इतने प्यार से दिया उसको आपने फेंक दिया। सॉरी भैया, वो गलती हो गई मुझसे। आप सही कह रहे हैं। अब ये बदलाव तो हम ही से आएगा ना। ये हमारे माइंड में ही ऐसी मेंटलिटी भर गई है कि आपके जैसे नीच जाति वाले लोग हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। हम लोग खाना पानी कुछ भी उनके हाथ से लेना पसंद भी नहीं करते हैं। अरे मैडम आप अपनी सोच बदलेंगे ना तो ये दुनिया खुद ही बदल जाएगी। 2025 चल रहा है मैडम, पता नहीं पुराने लोग क्या बना के गए, मगर हम लोगों का काम क्या है? हम लोग का काम ये है ना कि सबको एक समान समझना। आपके अंदर भी वही खून बह रहा है और हमारे अंदर भी वही खून बह रहा है। आप भी पढ़ाई कर रही हो, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। हम भी इस दुनिया का नाम रोशन करना चाहते हैं कि आगे चल के हमें भी कुछ करना है। पर मैडम ऐसी सोच रखोगे ना आप तो क्या ही होगा। भैया मैं समझ गई हूँ, और जैसा कि आपने मुझे बोला, अब सॉरी भैया, आज के बाद मैं कभी ऐसा बिहेव किसी के साथ नहीं करूँगी। और मैं जान गई हूँ अगर आपके जैसे लोग हमारे लिए नहीं रहेंगे तो ये हमारे छोटे मोटे काम कौन करेगा। सही कह रही हैं आप मैडम। ये दुनिया ना हम दोनों लोग से मिल के चलेगी, या अमीर हो या गरीब हो। अगर कोई एक नहीं रहा ना तो ये दुनिया चल नहीं पाएगी, क्योंकि दुनिया का ना हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। मैडम अमीर भी जरूरी है, गरीब भी जरूरी है। मैडम आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको तो ये सोच रखनी भी नहीं चाहिए। आज के ज़माने में ना लोग कैसे कैसे लोग रहते हैं कि अरे चलो भाईचारे के, मगर आप तो ऐसी सोच रखोगे तो मैडम होटल पे कौन लोग काम कर रहे हैं? हम ही लोग जैसे काम कर रहे हैं ना। वो भैया आपका बात तो कहना बिल्कुल सही है, पर क्या करें, जो सदियों से कही आ रही है उस बात को झुटलाया कहाँ जा सकता है। बस उसी चक्कर में मैंने आपके साथ इतना गलत बिहेव कर दिया। तो मैडम ये चीज़ आपको चेंज करनी है ना। जो हमारे बाबा दादा करके चले आ रहे हैं तो वो हम लोग को नहीं करना है ना, सुधारना देश को ना। जी भैया ठीक है मैडम आप जाइए। ठीक सॉरी भैया, आप ग्लास ले लेना। नहीं कोई हम कर लेंगे आप। ठीक है ठीक मैडम। चलिए भैया आज इनको तो हम लोग ने। अरे कोई बात नहीं छोटे, देख तूने
मैंने तुझे अच्छी शिक्षा दी है और तूने मेरा नाम मुझे गर्व महसूस कराया कि तूने ऐसे सिचुएशन में लाके उनको पानी दिया और अच्छा और मैं खुश नसीब हूँ। मुझे पता है कि तू इतनी मेहनत कर रहा है, आगे चल के तू आईएएस जरूर बन जाएगा और एक दिन इन जैसे लोग को ही ये पता चल जाएगा कि गरीब आदमी भी कुछ कर सकता है और गरीब आदमी भी या कोई नीची जात वाला ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई नीचा हो कोई ऊंचा हो, सब बराबर है, सबको भगवान ने बना के भेजा है। तो भैया ये सब छोड़ें, आइए अब मैं आपको एक फर्स्ट क्लास मस्त गरम गरम चाय पिलाता हूँ। चल चल कह रहा था निकल गया वो।